इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 संस्कृत शैमशी में चतुर्थः पाठः सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति का अर्थ होता है सुंदर कथन, सु प्लस उक्ति। मौक्तिकम मीन्स मोती, अर्थात मोती के समान सुंदर वचन। प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। प्रस्तुतः मीन्स दिया गया, पाठः नैतिक शिक्षाणां नैतिक शिक्षा के, प्रदायक रूपेण दाता के रूप से या फिर प्रदाता के रूप में, जो देता है उसे प्रदाता बोला जाता है। विन्यस्तः प्लस वर्तते यहाँ पर है। विन्यस्तः का अर्थ होता है स्थापित किया गया या फिर सजाया गया। वर्तते मीन्स है, अर्थात दिया गया पाठ नैतिक शिक्षा के प्रदाता के रूप से या फिर प्रदाता के रूप में स्थापित किया गया है। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः नाना नैतिक शिक्षा प्रदानि पद्यानि। अस्मिन् इसमें, पाठे पाठ में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा। इस पाठ में विविध ग्रंथेभ्यः अनेकों प्रकार के ग्रंथों से नाना नैतिक शिक्षा प्रदानि पद्यानि, अर्थात नाना प्रकार की नैतिक शिक्षा को देने वाले पद्यों को, अर्थात इसमें उन श्लोकों का संकलन किया गया है जो कि हमें नैतिक शिक्षा देती हैं। संग मिस होता है सम्मिलित रूप से, इकट्ठे। गृहीतानि ग्रहण किया गया, संति मिस हैं, अर्थात इस पाठ में अनेकों ग्रंथों से नाना प्रकार की नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले पद्यों को इकट्ठा सम्मिलित रूप से ग्रहण किया गया है। अत्र सदाचरण से महिमा, अत्र मिस यहाँ पर है सत्य प्लस आचरण से। सत्य होता है अच्छा, आचरण व्यवहार को बोला जाता है। महिमा मिस महानता, अर्थात यहाँ अच्छे आचरण की, अच्छे व्यवहार की महानता। प्रियवाण्याः आवश्यकता, मधुर वाणी की जरूरत। वाणियाँ होता है वाणी की, आवश्यकता जरूरत। परोपकारिणां स्वभावः, दूसरों का भला करने वालों का स्वभाव। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणी जनों की प्रेरणा, अर्थात हम उनसे कुछ सीख सकें। मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप, अर्थात इस चैप्टर में बुरे लोगों की और अच्छे लोगों की दोस्ती में डिफरेंस भी बताया है। श्रेष्ठ संगतेः प्रशंसा, महान संगति की तारीफ, तथा उसी प्रकार 24 और। सत्संगते प्रभावः, अच्छी संगति का असर। इत्यादि नाम, इति प्लस आदि नाम, यहाँ पर इति का अर्थ लोप किया गया है। आदि नाम का अर्थ होता है आदि की, और विषयाणाम विषयों की, अर्थात आदि विषयों की निरूपणम विवेचना, यानी कि ढंग से उन्हें समझाना, अस्तिमिस है, अर्थात यहाँ अच्छे आचरण की महिमा, मधुर वाणी की आवश्यकता, दूसरों का भला करने वालों का स्वभाव, गुणी लोगों की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप, महान संगति की तारीफ, और उसी प्रकार से अच्छी संगति का असर आदि विषयों की विवेचना की गई है। मीन्स इन विषयों को काफ़ी ढंग से यहाँ पर समझाया गया है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दर्श्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानां, नीति के ग्रंथों की, समृद्धा यानी कि विकसित, परंपरा दर्श्यते दिखाई देती है, अर्थात संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की विकसित परंपरा दिखाई देती है। मीन्स जो संस्कृत के भी ग्रंथ हैं उनमें नीति की बातें काफ़ी कूट कूट कर भरी हुई हैं। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनम कृत्वा, तत्र मीन्स होता है वहाँ, प्रतिपादित दिया गया, शिक्षाणाम शिक्षा को, अर्थात वहाँ दी गई शिक्षा को, अनुपालनम अनुसरण यानी कि अपने जीवन में धारण, कृत्वा मिस करके, वयम हम, स्व अपने, जीवन सफली जीवन सफल, कर्तुम करने के लिए या फिर करने को, क्योंकि यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है। हालांकि मैं यहाँ पर विभक्ति और वचन कुछ भी नहीं बता रही हूँ क्योंकि उससे चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, सॉरी वीडियो। शक्नुमः अर्थात सक्षम हो सकते हैं, मीन्स हम कर सकते हैं, अर्थात वहाँ दी गई शिक्षा को अपने जीवन में धारण करके, मीन्स उसे अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल करने में सक्षम हो सकते हैं। अब जो है हम श्लोक शुरू करते हैं। पहला श्लोक है जो कि लिया गया है मनुस्मृति से। वृत्नम यत्नैन सनक्षेर वित्तमेति च याति च अक्षीणो विततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। वृत्तम होता है चरित्र या फिर आचरण। कई लोग जो है ना चरित्र को सिर्फ मेल और फीमेल से जोड़कर देखते हैं।
एक्चुअली इसका अर्थ आचरण यानी कि व्यवहार से होता है। हमारा चरित्र तभी अच्छा माना जाएगा जबकि हमारा व्यवहार ऐसा हो कि किसी को बिल्कुल भी ठेस ना पहुँचे। यत्नेन होता है यत्न से, बहुत कोशिशों से। संरक्षेत, एक्चुअली ये संस्कृत का वर्ड संरक्षेत है जिसका अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र की बहुत कोशिशों से रक्षा करनी चाहिए। वित्त मेति, वित्तम का अर्थ होता है धन और एति का अर्थ होता है आता है, धन आता है 24 और याति जाता है 24 अगेन और, अर्थात धन आता है और जाता है। अक्षीणो यहाँ पर है औ प्लस क्षीणो, और जिसमें भी लग जाता है तो उसका अर्थ उससे उल्टा हो जाता है। क्षीणा का अर्थ होता है रहित, बिना। मिस जो रहित नहीं है, मिस संपन्न यानी कि निर्धन नहीं। वित्त तहा यहाँ पर बताया था कि वित्त का अर्थ होता है धन। तहा जिसमें भी लग जाता है, ये जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तसिल प्रत्यय लगा है, ये बताना जरूरी था। तसिल प्रत्यय जिसमें भी लगता है ना तो उसका अर्थ अपादान कारक की तरह निकालता है। उसका अर्थ होता है हिंदी में से, अलग होने के अर्थ में। अब जो है यहाँ पर इसका अर्थ बनेगा कि धन से। छीणों का अर्थ होता है रहित या फिर बिना। अब जो है इस पूरे का अर्थ देखिए कि धन से रहित इंसान अक्षीण नहीं होता है, मीन्स धन से रहित इंसान निर्धन नहीं होता है। वृत्तस्तु यहाँ पर है वृत्ततः प्लस तु, जो यहाँ पर सा है एक्चुअली विसर्ग है। तो वृत्ततः का अर्थ होता है चरित्र से, क्योंकि वृत्त जो है ना चरित्र को बोला जाता है, तहा इसमें तसिल प्रत्यय लग गया है, अर्थात चरित्र से। तु मिस तो, चरित्र से तो। हतो हताहा, हतो एक्चुअली ये संस्कृत का वर्ड हता है जिसका अर्थ होता है कि मारा गया। ये एक्चुअली 2 बार आ गया है। हता हता मीन्स पूरी तरह से विनाश हो गया, मीन्स चरित्र से हीन इंसान तो पूरी तरह से नाश हो गया। अब जो है इसका अर्थ बनता है कि चरित्र की बहुत कोशिशों से रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है, क्योंकि धन से हीन इंसान निर्धन नहीं होता है, लेकिन चरित्र से हीन इंसान तो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें दूसरा श्लोक जो कि लिया गया है विदुर नीति से। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनाः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम, धर्म को धर्म ही बोलेंगे, मीन्स अच्छी अच्छी बातें। सर्वस्वम का अर्थ होता है सारा यानी कि सार। धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए। तो सब कुछ हम धर्म को कैसे सुनेंगे, मीन्स धर्म में जो कुछ भी अच्छी बातें गई हैं वो सार संक्षेप में हमें सुनना चाहिए। श्रुत्वा मीन्स सुन करके। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है चौ एव अवधार्यताम। चौ मिस और एव मिस ही, अवधार्यताम धारण करना चाहिए, और सुन करके धारण ही करना चाहिए, मीन्स उसे सुन करके मन में अवश्य धारण करना चाहिए। आत्मना होता है आत्मा का या फिर अपना। प्रतिकूलानि प्रतिकूल, अर्थात जो आत्मा के प्रतिकूल है, मिस जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमें सूट नहीं करता है। परेशान दूसरों के, नामिस नहीं। समाचरित, सम प्लस आचरित। सम होता है साथ, आचरित मिस व्यवहार करना चाहिए, अर्थात आत्मा के प्रतिकूल व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, मीन्स जो व्यवहार हमारे लिए अनुकूल नहीं है उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए कि धर्म का सब कुछ सुनना चाहिए और सुन करके उसे मन में अवश्य धारण करना चाहिए कि जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल है, मीन्स जो व्यवहार अपने लिए अनुकूल नहीं है, उसे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब है इसमें तीसरा श्लोक जो कि लिया गया है चाणक्य नीति ही से। चाणक्य को हम कौटिल्य भी बोलते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था जो कि संसार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन यानी प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मीठी वाणी प्रदान करने से, बोलने से, सर्वे मिस सभी, तुष्यन्ति तुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं या खुश रहते हैं। जन्तवः प्राणी, ये जंतु के बहुवचन है। तस्मात् इसलिए, तदेव तत् प्लस एव, तत् होता है वह, एवमिसी अर्थात वही, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, का क्या या फिर कौन सा, दरिद्रता गरीबी, अर्थात मधुर वाक्य बोलने से सारे प्राणी संतुष्ट रहते हैं, मीठी वाणी बोलने से सारे प्राणी खुश रहते हैं, इसीलिए वही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, अर्थात मीठा बोलने में क्या जाता है, हमेशा हमें मधुर ही बोलना चाहिए।
अब है इसमें इसका चौथा श्लोक जो कि लिया गया है सुभाषित रत्न भांडागारम से। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भा स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति मीन्स पीते हैं, नद्या एक्चुअली ये नदियों के बहुवचन हैं, स्वयमेव स्वयं प्लस एव खुद ही, नाम्भः ना प्लस अम्भः, अम्भः बना है अम्बु से जिसका अर्थ होता है पानी, यानी कि पानी नहीं, अर्थात नदियाँ खुद अपना पानी नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, स्वयं यानी कि खुद, खादन्ति खाते हैं, फलानि ये फल के बहुवचन है, वृक्षा ये वृक्ष के बहुवचन है, अर्थात वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, नादन्ति यहाँ पर है नौ प्लस अदंती, अदंती अगेन ये जो है ना खादंती के लिए यूज किया जाता है, उसका पर्यायवाची है, मीन्स नहीं खाते हैं। सस्यम होता है फसल, खलु निश्चित रूप से, वारिवाहा वारी होता है पानी, वाहा उसे वहन करने वाले, धारण करने वाले, पानी को धारण करने वाले क्या होते हैं, बादल। परोपकाराय दूसरों की भले के लिए, सताम होता है अच्छे लोगों की, विभूतयः ये बना है विभूति से जिसका अर्थ होता है संपत्ति, अर्थात महालोगों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होता है। ये नहीं बताया था कि बादल निश्चित रूप से अपनी फसल नहीं खाते हैं। अब जो है इसका पूरा अर्थ बनेगा, जिस तरीके से नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, बादल निश्चित रूप से अपनी फसल नहीं खाते हैं, उसी तरीके से महालोगों की संपत्ति दूसरे के भले के लिए होती है। एक बार फिर से देखिए कि जिस प्रकार नदियाँ अपना पानी स्वयं नहीं पीती हैं, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते हैं और बादल अपने फसल नहीं खाते हैं, उसी प्रकार महालोगों की संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए होती है। अर्थात जब किसी ज़रूरतमंद को सहायता की ज़रूरत हो तो उन्हें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि वो उसके लिए सक्षम होते हैं। अब जो है इसमें 5वां श्लोक है जो कि लिया गया है मृच्छकटिकम से। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि नेश्वरैर्गुणैः समः। यहाँ पर है गुणेष्वेव में गुणेषु प्लस एव, गुणेश मीन्स गुणों में, मीन्स ही गुणों में ही निश्चित रूप से कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न कोशिश, पुरुष है पुरुषों के द्वारा अर्थात इंसानों के द्वारा, सदा मीन्स हमेशा, अर्थात हमेशा इंसानों के द्वारा गुणों में ही कोशिश करनी चाहिए, अर्थात मनुष्यों को हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि गुण युक्तो गुण से युक्त, दरिद्रो अपि यहाँ पर है दरिद्रः प्लस अपि, दरिद्र गरीब को बोला जाता है, गरीब भी गुणयुक्त यानी कि गुणयुक्त गरीब भी नेसरैर गुण है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर है ना ईश्वर है प्लस अगुणे, नामिस नहीं, ईश्वर एक्चुअली ये बना है ऐश्वर्य से जिसका अर्थ होता है धन संपदा से, अगुणे होता है बिना गुण वाले से, समा होता है समान, अर्थात बिना गुण वाले धनी व्यक्ति के समान। अब जो है इसका अर्थ बनेगा कि गुणवान निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है, बल्कि उससे श्रेष्ठ होता है। एक बार फिर से देखिए कि मनुष्यों को हमेशा गुणों को ग्रहण करने में ही कोशिश करनी चाहिए, मीन्स उन्हें अपना आचरण को जो है हमेशा अच्छा बनाए रखना चाहिए और तरह तरह की स्किल सीखने में ही लगा रहना चाहिए, क्योंकि गुणवान निर्धन व्यक्ति भी गुणहीन धनी व्यक्ति के समान नहीं होता है, बल्कि उसे श्रेष्ठ होता है। अब हम पढ़ेंगे 6वां श्लोक जो कि लिया गया है नीति शतकम से। आरंभ गुरुवी क्षैणी कर्मेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ होता है शुरुआत में, गुरुवी का अर्थ होता है बड़ी, ये गुरु से बना है, क्षैणी मीन्स घटती हुई, क्रमेण धीरे धीरे, लघ्वी छोटी, पुरा स्टार्टिंग में, वृद्धिमती बढ़ने वाली, चौमिस और पश्चात मीन्स बाद में। पहले सारे वर्ड्स के आप मीनिंग देखिए, दिनस्य दिन की, यहाँ पर है पूर्वार्ध परार्ध भिना, पूर्वार्ध का अर्थ होता है शुरुआती आधा मीन्स दिन का शुरुआती हाफ, परार्ध पर जो है बाद के लिए बोला जाता है, बाद का आधा, भिना का अर्थ होता है भिन्न यानी कि अलग, छायेव छाया प्लस इव, छाया के समान, इव होता है समान यानी कि तरह, मैत्री मित्रता, खल सज्जनानाम, यहाँ पर है खल प्लस सत प्लस जनानाम, जो यहाँ पर सज है ना एक्चुअली वो सत है,
खल होता है दुष्ट और सत होता है अच्छा यानी कि सच्चा, और जना नाम का अर्थ होता है इंसानों का। अर्थात शुरुआत में बड़ी फिर धीरे धीरे घटने वाली, शुरुआती आधे दिन की छाया की तरह, और उसी तरीके से स्टार्टिंग में बड़ी और बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली, दिन के बाद की छाया के जैसी दुष्टों की और सच्चे लोगों की मित्रता में अंतर होता है। अर्थात जिस प्रकार से दिन के शुरुआत में छाया बड़ी होती है और धीरे धीरे घटती है, वैसे ही दुष्ट लोगों की मित्रता होती है, पहले गाढ़ी होती है, धीरे धीरे से कम होती जाती है। लेकिन सज्जन लोगों की मित्रता में अंतर है, जो दिन के बाद की छाया के समान पहले छोटी और फिर धीरे धीरे गुणों को देख करके बढ़ती है। शुरुआत में बड़ी फिर धीरे धीरे घटने वाली, आधे दिन की छाया के समान, और पहले छोटी उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ने वाली, दिन के बाद की छाया के जैसी दुष्ट लोगों की और सच्चे लोगों की मित्रता में अंतर होता है। अब जो है हम पढ़ेंगे इसका 7वां श्लोक, जो कि लिया गया है भामिनी विलासः से। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम येषा मरालः स विप्रयोगः। यत्रापि, यत्र प्लस अपि, यत्र होता है जहाँ, अपि मिस भी यानी कि जहाँ भी, कुत्र प्लस अपि कहीं भी, अर्थात जहाँ कहीं भी। अब जो है इन दोनों का अर्थ बनेगा गता मिस चले गए, भवे मिस हों, जहाँ कहीं भी चले गए हों या फिर जहाँ कहीं भी चले जाएं। हंसा, एक्चुअली ये हंसा है क्योंकि संस्कृत में इसी तरीके से लिखा जाता है। महीमंडल धरती मंडल के लिए बोला जाता है, अर्थात हमारी पृथ्वी। मंडनाय सुशोभित करने के लिए, सजाने के लिए। हानिस्तु, हानि प्लस तु, हानि तो तेषाम उनकी, ही निश्चित रूप से, सरोवराणाम सरोवरों की यानी कि बड़े बड़े तालाबों की, ये शाम जिनका, मराले, मराल जो है हंस को बोला जाता है, मरालों से, सा होता है साथ, विप्रयोग वियोग यानी कि बिछोड़ना। अर्थात पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे कहीं भी चले जाएं, नुकसान तो हमेशा उन सरोवरों का होता है जिनका मरालों के साथ यानी कि जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए हंस चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन हमेशा हानि तो उन सरोवरों की ही होती है, उन तालाबों की ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। मीन्स इसमें अच्छे गुणों की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। जिनके पास अच्छे गुण होते हैं ना, अगर वो बाद में रहें या ना रहें, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी गुणों की वैल्यू हमेशा रहती है, लोग उन्हें हमेशा याद करते हैं, इसलिए हमें अच्छे कर्म हमेशा करना चाहिए। अब जो है इसमें 8वां श्लोक है, जो कि इसका लास्ट श्लोक है, लिया गया है हितोपदेशा से। गुणा गुणगेश गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्य तो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा, एक्चुअली ये संस्कृत का वर्ड गुणाः से बना है, जो कि गुण के बहुवचन है। गुणगेश गुणियों में, ये इंसानों के लिए है। गुणा, अगेन ये गुणा है, गुण के बहुवचन, भवन्ति होते हैं, मीन्स गुण गुणियों में गुण होते हैं। अर्थात गुण तभी तक ही गुण रहते हैं जब तक कि वो अच्छे इंसानों के पास रहते हैं। ते निर्गुणम, ते मिस वे, निर्गुणम, निहि प्लस गुणम, निहि मिस होता है नहीं, गुणम यानी कि गुण को, अर्थात वे निर्गुण को यानी कि वे गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त होकर, भवंती होते हैं, दोषा दोष यानी कि अवगुण, अर्थात वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष बन जाते हैं। मीन्स जब तक वे अच्छे इंसान के पास रहते हैं तब तक तो गुण होते हैं, लेकिन जैसे ही वे दुष्ट इंसानों के पास पहुंचते हैं वे जो है दोष में बदल जाते हैं। कैसे? जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज हर बच्चा लेता है, लेकिन बाद में कोई बहुत अच्छा बनता है, दूसरों की भले के लिए करता है, कोई जो है चोरी डकैती जो है बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश करता है। उसी तरीके से आसाद्य तो यह, आस्वाद्य प्लस तो यह, आस्वाद्य का अर्थ होता है कि जिसमें स्वाद है। ध्यान दीजिएगा, ये अ वाला लंग लकार का नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ अ की मात्रा लगी होती है। आ का अर्थ होता है कि साथ में, आस्वाद्य स्वाद वाला। तो यह पानी के लिए बोला जाता है। प्रवहंती प्रवाहित करती हैं, मीन्स बहती हैं। नद्या, ये जो है नदियों के बहुवचन है, मीन्स नदियाँ अच्छे स्वाद वाला मीठे स्वादिष्ट पानी को प्रवाहित करती हैं। समुद्र मासाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य, आसाद्य होता है मिल करके, समुद्र में मिल करके। भवन्त्यपेया, यहाँ पर भवंती प्लस अपेया, भवंती होते हैं, अपेया पीने लायक नहीं। अर्थात नदियाँ हमेशा मीठे स्वाद वाले पानी ही प्रवाहित करती हैं,
परंतु वे समुद्र में मिलकर पीने लायक नहीं रह जाती हैं। कौन नदियाँ? जो है इसका अर्थ हम पूरा देखते हैं कि गुणा गुणगेषु अर्थात गुण गुणी इंसानों में गुण रहते हैं, लेकिन वो निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष में बदल जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ मीठे स्वाद वाला पानी ही प्रवाहित करती हैं, परंतु वे समुद्र में मिलकर के पीने लायक नहीं रह जाती हैं।